सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स द फोर्थ वीडियो ऑफ माय जर्नी। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट ये फोर्थ वीडियो है मेरी जर्नी की। अगर आपने थर्ड वीडियो देखी है तो मैंने उसमें ये बताया था कि मैं कैसे ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में आया। ऑप्शन बाइंग के बाद मैंने फ्यूचर को ट्राई किया। फ्यूचर्स में मेरी एक सिल्वर की पोजीशन होल्ड थी जिसमें मुझे लॉस आ रहा था, तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरा कितना लॉस हुआ। तो उससे पहले ना मैं एक चीज़ बता दूं कि जब ये सिल्वर में मैंने काम ट्रेड ली थी ना, जो सिल्वर फ्यूचर बाय किए हुए थे, उससे पहले कुछ 5 या 7 8 दिन पहले मैंने ना फॉरेक्स मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो फॉरेक्स मार्केट को नहीं, मुझे किसी ने बताया था XAU USD नाम से एक पेयर है, वो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो करता है। तुम एक ये ब्रोकर है एक्सनेस, इसमें अकाउंट बना लो, 5 5 10 10 डॉलर आराम से निकल जाएंगे, 10 15 हज़ार ऐड करो और हो जाएगा। मतलब इजी चल रहा है। मैंने देखा, मैंने उन्हीं से पूछा कि अच्छा कैसे, मैंने ब्रोकर में लॉगिन कर लिया। उसके बाद ना मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वही पेयर देखा, मैंने ये नहीं देखा कि उसमें क्या क्यों मतलब इतनी मूवमेंट आ रही है, तो उससे मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस होगा क्या नहीं होगा, कुछ यूट्यूब नहीं किया। मैंने सीधा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उससे मैंने पूछा कि इसमें लॉट, वो कहता 0.05 लॉट खोलो और काम शुरू कर दो। तो मैंने 0.05 लॉट खोलता था, मेरे को लॉस दिखता था। और मैं बताऊंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली उसमें। तो ना एक चीज़ थी, चलो मैं इसके बारे में आराम से बात करूंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ना उस फॉरेक्स मार्केट को हल्का हल्का सा ट्रेड करना शुरू कर दिया था, सिर्फ गोल्ड को, बिना किसी खास नॉलेज के। तो क्या हुआ, 5 6 दिन हो गए थे, $5 का प्रॉफिट होता था, एक दिन $5 लॉस हो जाता था। मैंने ना एक लकीर बांधी हुई थी, $5 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना, $5 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। तो मैं प्रॉफिट $5 होता था निकल जाता था, $5 लॉस होता था निकल जाता था। छोटा सा स्टॉप लॉस रखता था, बहुत ज़्यादा छोटा। ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ट्रेंड लाइन पे आई, बाय कर ली, सेल कर दी, ऐसे करके। उसके अलावा फ्यूचर्स में मेरी पोजीशन होल्ड थी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, उससे पहले सैटरडे संडे था। फ्राइडे को मुझे ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फ्राइडे को मेरे को जब मार्केट क्लोज हुई, जो मेरा +28,000 का प्रॉफिट था वो -10,000 में दिख रहा था मुझे जब मार्केट क्लोज हो गई। तो उसमें क्या था, मार्केट क्लोज हो गई, 10,000 लॉस आ रहा था। 3 सिल्वर मिनी के लॉट थे मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 मिनी सिल्वर के लॉट थे। मैंने देखा कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट बहुत डाउन जा रही है। सिल्वर ग्लोबल मार्केट में डाउन जा रहा है मंडे को, जो 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ छुट्टी थी। मेरे को डर लग रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया, मतलब सुबह उठा तो मुझे एक्सपेक्टेड था 20 25 हज़ार का लॉस होगा, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 69,000 का था। अराउंड 70,000 में मेरी बाइंग थी, 69,000 का मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से ठीक था। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, 69 60 68 पे भी खुल जाएगी, मैं वहीं के वहीं एग्जिट करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है। मैं लॉस के लिए प्रिपेयर्ड था, क्योंकि लॉस होएगा। मेरा स्टॉप लॉस इज माई स्टॉप लॉस। मेरे को वहाँ पे अगर मैंने एग्जिट नहीं करी तो मेरी साइकोलॉजी खराब है। मैंने स्टॉप लॉस कुछ सोच के ही तो रखा होगा। तो मैंने क्या किया, सुबह उठा, मैं जल्दी उठ गया, देखा मार्केट ओपन होगी 9 बजे शायद हो जाती है कमोडिटी की, हाँ 9 बजे कमोडिटी की मार्केट ओपन हो जाती है इंडियन मार्केट। मेरे को लॉस दिखा -70,000। मैं घबरा गया, ये क्या हो गया, मेरे हाथ पैर फूल गए भाई, 70,000 रुपये माइनस। फिर मैंने कहा, वो खुली 64,000 पे कहीं भाई, 63 64,000। वहाँ से ना लॉस एकदम कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 कुछ 58,000 के आसपास रुक गया। मतलब फिर वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, मतलब 5 7 मिनट में ही की बता रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ट्रेड काट दी। मैंने कहा कोई नहीं, लॉस ही सही, क्योंकि अब जो लेवल था ना, अब 59,000 60,000 61,000 के आसपास एक अगला लेवल आ रहा था। तो मैंने कहा मेरा लेवल ब्रीच हो गया, अब तो भाई सीधा और फॉल करी तो वहाँ तक कर जाएगी, मैं क्या करूँगा। मैंने कर दिया वहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट। तो ट्रेड एग्जिट कर दी, बहुत दुख हुआ। मतलब यार, अपना हार्ड अर्नड मनी जब जेब से जाता है तो बहुत दुख होता है। मैं परेशान हो गया, मतलब बहुत बेकार दिन था। और उस दिन क्या था, उस दिन मैं एक अपने मेंटर से मिला उसी दिन। मतलब मैंने उनसे डिसाइड कर रखा था मैं उनसे मिलूंगा, जो करंटली मेरे मेंटर हैं। मतलब ये लगा लो, मैं उनसे ही सारी गाइडेंस ली थी अब तक फॉरेक्स मार्केट की।
वो नहीं जिन्होंने मेरे को ऐसे रैंडमली बताया था, बट मैं जब फॉरेक्स मार्केट में घुसना चाहा ना, तो उसी दिन बाई चांस मैं उनसे मिला। तो उन्होंने मतलब फॉरेक्स मार्केट के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया, क्योंकि वो फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। तो चलो जो भी है, उसके बाद मैंने उस दिन से फॉरेक्स मार्केट को जानना शुरू किया। बट ना मेरे मन में आ रहा था उसी दिन रात को मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, ये बेकार चीज़ है, मैं रहने देता हूँ यार, क्योंकि ना नहीं अच्छा नहीं चल रहा। मैंने इतना लॉस कर लिया, मैंने इतना कमाया था 8 महीने में, 7-8 महीने में जो कमाया था उससे भी मैं नीचे चला गया, मतलब लॉस में आ गया। 7-8 महीने की अर्निंग करी, क्योंकि बीच बीच में लॉसेस भी हो रहे थे। नेचुरल गैस में ऑप्शन सेलिंग में इतना लॉस हुआ था, ऐसे ऐसे ब्रेक इवन चल रहा था, उसके बाद मैं लॉस में आ गया। बट वो लॉस इतना ज़्यादा नहीं था कि अगर मैं देखूँ लॉस तो बहुत ज़्यादा है, बट मैंने मार्केट से ही कमाया और मार्केट को ही दे दिया। तो कितना कितना दिया, ज़्यादा नहीं दिया। मैं देखो ओवरऑल बताऊँ, मैं ज़्यादा लॉस में नहीं था, बहुत छोटे लॉस में था ओवरऑल सिंस आई स्टार्टेड फ्रॉम एंड टिल सिल्वर वाले लॉस को अक्टूबर तक। तो अगर मैं टोटल वहाँ से यहाँ तक का PNL देखूँ तो ज़्यादा लॉस में था। मेरे को लगा ठीक है कोई नहीं, यहीं से कमाया यहीं दे दिया, तेरी 8 महीने की मेहनत ही तो गई। और 8 महीने की मेहनत क्या, उस 8 महीने में मैंने सीखा भी बहुत कुछ था। ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में जितनी ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो उसके बाद मैंने फॉरेक्स मार्केट को जानना शुरू करा उस दिन से। बट उस दिन रात को मेरे को थॉट आया कि नहीं, मेरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना नहीं है सही, ये फ्यूचर ऑप्शन सब बेकार है, इसमें मैनिपुलेशन, मतलब ऐसे। अब एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी अगर सोचा जाए? ठीक है, गलती तो हमारी ही होती है, हम किसी और को ब्लेम क्यों करें किसी चीज़ पे। बट मेरे माइंड में ऐसे थॉट से मेरी क्या गलती थी, मैंने एक पोजीशन ही तो होल्ड करी, और पोजीशन होल्ड करी और मैंने स्टॉप लॉस भी सोचा हुआ है। अगर मैं अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ तो मैंने क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ कि गैप डाउन हुआ, तो मेरा इसमें क्या, मेरी क्या गलती थी इसमें? तो उसके बाद ना एक लेसन बहुत अच्छा मिल गया, पता नहीं वो लोगों के लिए है या नहीं है, मेरे लिए अच्छा लेसन है। उस दिन के बाद पहली बात तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस छोड़ दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस गेम चल रहा है बड़े लोगों का, वो गेम कर रहे हैं, मोटा पैसा डालते हैं, मोटा पैसा निकालते हैं, हमारे जैसा रिटेलर फंसता है। ठीक है, मैं एज ए रिटेलर ही हम काम कर रहे हैं सब, ठीक है, हमारे जैसा रिटेलर फंसता है इसमें। तो मैंने उस दिन के बाद सोच लिया मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस करूँगा ही नहीं, सेलिंग भी नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ही हो गया था, इवन ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा। मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करूँगा बस। उसके बाद मैं सोचने लगा मैं अब क्या करूँ ये वो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जब फॉरेक्स के बारे में जाना ना, वो दिन बहुत बेकार था। मेरे को हमेशा याद रहेगा कि मेरे को कितनी डिमोटिवेशन, कितनी नेगेटिविटी, कितना कुछ आया मेरे दिमाग में एक लॉस की वजह से। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था, लोगों के लिए नहीं होगा या किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। क्योंकि मैं इतने बड़े लॉस बियर नहीं कर पाता, ना मैं इतने बड़े रिस्क लेता, ना मैं इतने प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करता, ना मैं इतने बड़े लॉस बियर करूँगा। तो ऐसा था। उसके बाद ना वहाँ से एक लेसन मिला, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एज अ रिटेलर काम कर रहे हो ना, इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। प्राइस एक्शन तो करेगा ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स भी साथ में वर्क करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ साथ सेंटिमेंट्स भी देखो, क्योंकि प्राइस एक्शन में हम गलत हो गए कहीं ना कहीं, और उसी टाइम पे जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो सेंटिमेंट्स भी उसी टाइम पे ही आपके खिलाफ आ जाते हैं। तो आपको बड़ा तगड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप गैप अप गैप डाउन, मार्केट बंद है, कुछ रात को हो भी गया। मान लो मैं आपको बताता हूँ, हमने ना अभी कॉल, हमारा प्राइस एक्शन कह रहा है भाई ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाएगी निफ्टी। हमने कॉन्फिडेंस में कर लिए, मैं अपनी सेलिंग कर रहा था ना, मैं सेलिंग का एग्जांपल देता हूँ। मैंने कॉन्फिडेंस में कर दी पुट सेल, मगर लो मैंने तो 3-4 लॉट कर दिए पुट के सेल, हेज भी नहीं किया। मुझे पता ऊपर जाएगी, मेरा प्राइस एक्शन कह रहा है, मैं प्राइस एक्शन में बहुत स्ट्रांग हूँ। हमारी निफ्टी मार्केट बंद हो गई 3:15 बजे। रात को रातों रात न्यूज़ आती है इंडिया चाइना का वॉर होना शुरू हो गया, मतलब बीच में टेंशन्स आ गई इंडिया चाइना के। मार्केट कहाँ गिरेगा आपको पता है? इतनी सी बात से, अभी कुछ हुआ ना हो कुछ भी नहीं हुआ हो, मीडिया ने इतनी बात बोल दी ना कि इंडिया चाइना वॉर। क्यों बोला, क्या बोला, क्या है, कुछ नहीं। मार्केट यहाँ होगा ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आपका सब कैपिटल ब्लो, आप उसे एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। जब मार्केट ही 9:15 बजे इतना तगड़ा गैप डाउन खुलेगा 400-500 पॉइंट, क्या कर लोगे आप? तो कुछ ऐसा कुछ मेरे को लेसन मिला उससे
कि अपनी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशंस होल्ड मत करो। प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल जाओ, नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, एग्जिट करो, ख़त्म। सिंगल डे से ज़्यादा मतलब इंट्राडे ही करो फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन सेलिंग अगर तुम कर रहे हो, हेज करा हुआ है ना, तो आप होल्ड कर लो। अगर हेज करा हुआ है, एक साइड ही तो भागेगी, तो दूसरी साइड से प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आप वो कर रहे हो कि एक साइड का काम करके चल रहे हो, बाय या सेल सिर्फ और सिर्फ, तो भाई मुश्किल है। तो अब मैं फॉरेक्स मार्केट में उस दिन से घुसा और फॉरेक्स मार्केट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि हमेशा खुली है, गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहे, और फॉरेक्स मार्केट को समझना आसान है, ठीक है, आसान नहीं है, बट आपको कोई समझाने वाला होना अच्छा, तो आप बहुत इजीली उसे समझ सकते हो। उसके बाद सारा गेम एग्जीक्यूशन का रह जाता है, तो आप इजीली समझ जाओगे ना उसे, क्योंकि आप इजीली समझ जाओगे जिसने कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हो उसमें, तो आपको क्या है, आपको सब कुछ पता है कि आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ पे फोकस करना है, आपको इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं देखनी। तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन कितने टाइम लगेगा? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा? ये लगा लो आप 6, 7, 8 महीने। अगर आप रोज़ एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप एग्जीक्यूशन पे काम कर रहे हो। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपका जो भी एक्सपीरियंस बंदा है वो सब कुछ बता चुका है, उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ ऐसा है, अगली वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा फॉरेक्स में क्या क्या होता है, किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि डिटेल्ड में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा होएगा, बट हाँ जो मेन टॉपिक्स होंगे ना वो ज़रूर बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट, ये वो जो मैंने सीखा। तो पिछली ट्रेड से यही सीखा, गैप अप गैप डाउन कभी भी हो सकते हैं, अपनी पोजीशंस को होल्ड मत करो, और हाँ औकात से ज़्यादा रिस्क मत लो। मैंने 3 लॉट बाय कर लिए थे, वो मेरी औकात से ज़्यादा थे। ज़रूर प्रॉफिट होता तो बड़ा मज़ा आता, बट जो लॉस हुआ वो अनबियरेबल था। यहाँ से यही लेसन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।